एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी में हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है, ये जो एक्स है ना ये निकालना है। तो ए स्क्वायर में ए का वैल्यू सेट कर दिया, स्क्वायर इसलिए दो बार ए स्क्वायर इक्वल टू बी का वैल्यू ये दिया हुआ है। ये जो एक्स है इसी का वैल्यू हमको निकालना है। बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग बाकी सम्स में करते आए हैं ठीक उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा इसी तरह देखते हैं। और चूँकि सिंप्लीफाई इसलिए और लिखना पड़ेगा। 2 into 2 that is 4 plus 12 into 0 that is 0। फिर 2 into 12 that is 24 plus 12 1 जा 12। फिर 0 into 2 0 plus 1 into 0 0। फिर 0 into 12 0 plus 1 into 1 1। ये हमने इंटू कर दिया इक्वल टू 4x 0 1। ये पार्ट वैसे ही रह जाएगा। और ये हो गया 4, ये हो गया 36, ये हो गया 0, ये हो गया 1 इक्वल टू 4x 0 1। अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x के बदले में क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो 4 के बदले 4, 0 के बदले 0, 1 के बदले 1, सभी एलिमेंट्स अगर मिल रहा है इसका मतलब x की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए 36। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 36। और ये इसका हो गया आंसर। ये था हमारा 26 नंबर का सम्स। इसके बाद दिस इज सम नंबर 32। और 32 नंबर के सम्स में यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई। इसमें हमें एक्स और वाई के वैल्यू फाइंड करना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 2312। तो ए स्क्वायर है, हमने वैल्यू पुट कर दिया है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर दो बार इक्वल टू एक्स इंटू ए का वैल्यू पुट कर दिया प्लस वाई इंटू आई मतलब यूनिक मैट्रिक्स। और ये होता है इसका वैल्यू आई का 1001। ये तुम्हें पहले से ही पता है। तो हमने यहाँ पर इस लाइन में कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने ए का वैल्यू पुट कर दिया है। अब हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। तो अगर इसमें आगे बढ़ाएं तो इंटू करना है और कुछ नहीं। 2 को 2 से इंटू करना है। 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3 1 जा 3। फिर 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6। फिर 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। फिर 1 3 जा 3 प्लस 2 2 जा 4। 4 प्लस 3 6 प्लस 6 2 प्लस 2 और 3 प्लस 4 इक्वल टू, इधर कुछ नहीं करना, इधर सीधा इंटू है एक्स से। ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, ये हो गया 1x, ये हो गया 2x प्लस y से करेंगे तो y 0 0 y। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, और 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 2 4 7 इक्वल टू 2x 3x x 2x इक्वल टू y। सॉरी दिस इज इक्वल, इसको प्लस करना होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यस, इसको प्लस करना है इक्वल टू 2x प्लस वाई। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करेंगे तो 2x प्लस वाई, ये हो गया 3x प्लस 0 यानी 3x, 1x प्लस 0 यानी हो गया x, और इधर 2x प्लस वाई। तो इस तरह से हम लोगों को अब ये मालूम हो चुका है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को कंपेयर करें तो x का वैल्यू हमको क्या निकल रहा है 4। कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स x इक्वल टू हमें निकल गया 4। लेकिन अब हमको y भी तो निकालना है, देख तो आंसर हो गया। लेकिन y अगर निकालेंगे तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कोई भी टर्म ले सकते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू होता है 7। यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 4 जा 8 प्लस वाई इक्वल टू 7। सो y इक्वल टू 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। इस तरह से हमने देखा कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1 आया। और इस तरह से देखा जाए तो ये इसका आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन नंबर 35 का जो सम्स है ये एक्चुअली इस ऑर्डर को लेकर है। तो ये ऑर्डर वाला सम्स में ऑर्डर कैसे पता करते हैं मैट्रिक्स का, ये भी यहाँ पर देखना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स है 2 1 -3 4, यहाँ पर x है और इक्वल टू इतना है। तो यहाँ जो एक मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसको इससे इंटू करने पर इतना वैल्यू हो जाएगा, वो मैट्रिक्स का हमें पता करना है। तो मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा ये तो पता नहीं है। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर पता करते हैं। ऑर्डर कैसे पता करते हैं, जैसे हमारा पहला मैट्रिक्स है तो ये पहला मैट्रिक्स क्या है 2 × 2 ऑर्डर का है।
दूसरा जो हमारा ये पार्ट है ये हमको पता नहीं है, लेकिन तीसरा जो है ये पता है, इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, ये है। इससे पता करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि पहला वाला का जो कॉलम होता है वो दूसरा वाला के रो के बराबर होता है। तो पहला का कॉलम ये कॉलम और दूसरा का ये रो दोनों बराबर है। तो ये तो 2 2 मिल गया। तो यहाँ जो लिखा जाता है उसमें पहला वाला का रो लिखा जाता है, तो 2 यहाँ ठीक लिख दिया, लेकिन दूसरा वाला कॉलम लिखा जाएगा। तो दूसरा वाला कॉलम का तो पता ही नहीं है, तो दूसरा वाला का कॉलम वही होगा जो पहला वाला का रो है। तो पहला वाला का रो कितना है 2, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर वो किस का बनेगा 2 × 1 ऑर्डर का बनेगा। कैसे? तो हमने देखा यहाँ आंसर में पहला वाला का रो लिखा जाता है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब पहला वाला का रो तो 2 है, लेकिन दूसरा वाला का कॉलम, तो दूसरा वाला कॉलम क्या है 1, तो इसका दूसरा वाला कॉलम तो 1 हो गया ना, ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जो इसका पहला पार्ट है वो क्या होता है, जो पहला वाला का रो होता है वही पहला वाला का जो कॉलम होता है वही रो होता है। कॉलम 2 है तो ये हो गया 2, इसलिए 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो इसीलिए इसका ऑर्डर 2 है। तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x क्या होगा इक्वल टू 2 × 1। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू हमने यहाँ पर a और b मान लिया। तो अब हमको ये x मैट्रिक्स ऑर्डर पता चल चुका है, अब इंटू करना है। सो और वैल्यू पुट करेंगे 2 1 -3 4, और इसको हमको इंटू करना है a और b के साथ, और ऊपर में यहाँ दिया हुआ है इसका वैल्यू 7 6, यही a और b का वैल्यू हमको पता करना है। तो इंटू करेंगे पहले, और 2 × a दैट इज 2a प्लस 1 × b b, -3 × a -3a प्लस 4 × b 4b इक्वल टू 7 6। अगर कंपेयर करें तो क्या निकलेगा हमको 2a प्लस b इक्वल टू 7 और -3a प्लस 4b इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अगर हम इसको साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर इसको 4 से इंटू करना पड़ेगा। सो लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड, अगर 4 से इंटू करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो 4 से अगर इंटू करें तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8a प्लस 4b इक्वल टू 4 7 जा 28, और ये पार्ट ऐसे ही रहेगा -3a प्लस 4b इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 4b का सबका साइन चेंज होगा, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। तो 8 + 3 दैट इज हो गया 11a इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो इसका मतलब देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकल गया, देयरफॉर a इक्वल टू 2, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पर है 2 × a मतलब 2 प्लस b इक्वल टू 7। सो यहाँ पर b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7 - 4 इक्वल टू 3। तो इस तरह से अगर मैट्रिक्स x का वैल्यू देखें तो a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, तो ये जो मैट्रिक्स बना यही इसका 2 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व कर लिया है।